Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning. Dear students, डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का टॉपिक हमने आजकल शुरू किया हुआ है और उसी सिलसिले में आज हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम सिंपल बार डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। पहली चीज जो बहुत जरूरी है जानना कि सिंपल बार डायग्राम को सिंपल बार डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ब्लड ग्रुप आपके पास यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर है नंबर ऑफ पीपल। बेसिकली ये आपका क्या है, डेटा है। अब इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स के एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन की बेस लेते हैं, यानी डेटा जो है दिस इज योर डेटा, उसकी क्लासिफिकेशन जिस बेस पर हुई होती है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेम्पोरल या जियोग्राफिकल, उसको आप एक्स एक्सिस पर लेते हैं। इस वक्त ये जो क्लासिफिकेशन हुई है इस डेटा की, ये ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हुई है। ब्लड ग्रुप इज व्हाट? ब्लड ग्रुप इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, एक एट्रीब्यूट है, एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। अब इसकी बेस पर आपके पास एक डेटा मौजूद है। आप क्या करेंगे कि जिस बेस पर डेटा की क्लासिफिकेशन होती है उसको एक्स एक्सिस पर लिखते हैं और वाई एक्सिस पर हम डेटा को यानी वेरिएबल को प्लॉट करते हैं, यानी यहाँ पर हम अपनी स्केलिंग करते हैं। अब स्केल कैसे बनाना है? बहुत ही सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स। जो भी वेरिएबल या डेटा आपके पास मौजूद होता है उस डेटा में आपने सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को ऑब्जर्व करना है। अब आपने अपनी स्केल के दरमियान इतना गैप रखना है, स्केलिंग ऐसे करनी है कि मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू उसमें कवर हो जाए। लाइक आपने एक रेशो बनानी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। अब आप देखें एक्स एक्सिस पर 1, 2, 3 और 4 कैटेगरीज मौजूद हैं। आपने कोशिश करनी है कि वाई एक्सिस पर भी 4 या 5 या 6, यानी एक प्रॉपर रेशो के साथ आपका ग्राफ बनना चाहिए। ये नहीं हो कि यहाँ पर 4 वैल्यूज अगर है तो यहाँ पर आपने 15 वैल्यूज बनाई हुई है, उससे ग्राफ आपका अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। आपने 100 से लेकर 500 तक की वैल्यूज को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। मैंने 100 का गैप लिया है जो कि एक प्रॉपर गैप है। 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज इधर है और 1, 2, 3, 4 वैल्यूज इधर है। इट्स मीन एक प्रॉपर जो है रेशो के साथ वेरिएबल की प्लॉटिंग भी हो गई और क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स भी यहाँ पर आपके पास। ग्रुप ए में कितने लोग मौजूद हैं? 500। आपने 500 की लेंथ की एक बार जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी, ठीक है। उसके बाद बी जो है 300 की लेंथ पर आपने बी, सिंपल सा आपके पास एक चार्ट कंस्ट्रक्ट हो गया। इसमें आपने जिन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना है वो आप नोट कर लें। यहाँ पर आप जानते हैं आपके ओरिजिन होता है, आपकी स्केलिंग प्रॉपर सेम गैप के साथ होनी चाहिए। इसी तरह जो आप बार्स कंस्ट्रक्ट करेंगे उन बार्स की विड्थ सेम होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, जब आप स्केल से बनाएंगे अपनी नोटबुक पर तो वो और ज्यादा अप्रोप्रिएट बनेगी, ठीक है। और बार्स के दरमियान जो गैप है वो भी आपका इक्वल होना चाहिए। लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बार अगर इधर है एक बहुत दूर बना ली और तीसरी उसके करीब बना ली, लाइक ये डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक और डेटा लिखूंगी और उसका भी एक सिंपल बार चार्ट बनाऊंगी ताकि आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्टूडेंट्स, तो एक और डेटा मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। इस डेटा में आपके पास जो वेरिएबल है, जो डेटा है, वो किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है? जियोग्राफिकल बेस पर। आप देख रहे हैं ये एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, तो इनकी बेस क्या है? जियोग्राफिकल, ठीक है। अब जियोग्राफिकल बेस डेटा है और डेटा है एक सिंगल वेरिएबल, जो किस चीज का डेटा है? नंबर ऑफ बर्ड्स का। सबसे पहले कंट्रीज यानी जिस बेस पर डेटा क्लासिफाई किया जाता है उसे हम एक्स एक्सिस पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंट्रीज या नेम ऑफ कंट्रीज। अब बेटा जी बात आती है स्केलिंग की तरफ। स्केलिंग में सबसे पहले आपने देखना है कि डेटा की हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ बर्ड्स। तो आपने यहाँ पर लाजमी मेंशन करना है कि आप किस चीज को ग्राफ में शो करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले चार्ट में भी बताया, यू विल ऑब्जर्व द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा।
अब आप देखें आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 25 है और लार्जेस्ट वैल्यू 38 है। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 कंट्रीज मौजूद है, तो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर भी 4 to 5 वैल्यूज तक काम ले। सो 10, गैप का आपने खास ख्याल रखना है, 20। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है बेटा, पाकिस्तान में नंबर ऑफ बर्ड्स हैं 38। अब आप जानते हैं 40 38 तकरीबन यहाँ पर है, आपने एक बार जो है यहाँ पर ले लेनी है, ठीक है, ये हो जाएगा 38 लेंथ की। ठीक है बेटा, ये आपके पास सिंपल बार चार्ट कंस्ट्रक्ट हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली सिंपल बार चार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।